आज आपके साथ 15 अफराद के लिए खीर बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसको हम कम बजट के अंदर बनाएंगे और खीर ऐसी आपकी मज़ेदार बनेगी कि अगर आप इसको दावत पार्टी पे किसी भी चीज़ के लिए बनाते हैं तो आपकी तारीफ़ें ज़रूर होंगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनाने का जो तरीका आपको बताऊँगा इंशाल्लाह बहुत ही आसान होगा और परफेक्ट होगा। आपने क्या करना है कि इस रेसिपी को फॉलो करना है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 250 ग्राम यानी कि एक पाव छोटे चावल लेने हैं, टोटा चावल। जो सबसे छोटे चावल होते हैं ना वो लेने हैं। 3-4 पानी से इसको अच्छे तरीके से धो के 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है चावलों को। गर्मी ज़्यादा हो तो 1 घंटे के लिए भिगो दें चावलों को। 1 से 1.5 घंटा दोस्तों चावलों को भिगोएंगे, चावल बिल्कुल नरम हो जाएंगे। अब आपने इनको बारीक कर लेना है, या तो किसी भी ग्राइंडर मशीन में डाल के कर लें या फिर इस तरीके से हाथों की मदद से मसल के भी ना आप इसको बारीक कर सकते हैं। अगर ग्राइंडर मशीन है तो उसके अंदर आप डाल के भी कर सकते हैं। चावल बारीक करने से क्या होगा कि आपको खीर के अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो चावलों के मोटे मोटे दाने हैं ना उसको आपको ख़त्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चावल मैं एक दफ़ा अच्छी तरीके से बारीक कर लेता हूँ, फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों मैंने रख लिया है एक पतीला जिसके अंदर हमने खीर बनानी है। इस पतीले के अंदर 250 ग्राम यानी कि एक पाव में शामिल कर रहा हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर वो है जिससे आप चाय बनाते हैं। चाय बनाने वाला कोई सा भी मिल्क पाउडर बाजार से आप ले लें, ठीक है। और इस मिल्क पाउडर के अंदर आपने 2.5 लीटर पानी शामिल कर देना है। एक पाव मिल्क पाउडर 2.5 लीटर पानी आपने शामिल करना है। रेसिपी को आपने याद रख लेना है या आप इसको लिख लें। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। 2.5 लीटर पानी पूरा हो गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको उबाल कर आना है। दूध के अंदर जैसे ही दोस्तों उबाल आ जाएगा, अब आपने चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। जो चावल आपने बारीक करके रखे थे ना वो चावल इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और 3 से 4 आपने इसके अंदर सब्ज इलायचियाँ भी शामिल कर देनी है। सब्ज इलायची से ना खुशबू बहुत कमाल की आती है। और खीर के अंदर एक बेहतरीन खुशबू लाने के लिए ना एक चीज़ आपको लास्ट में भी बताऊंगा। तो ये देख रहे हैं ना, चावलों को मैंने बारीक कर लिया था और इसका पानी आपने निकाल देना है, सही है। अब चावल इस दूध के अंदर डाल के आपने इसको पकाना है। इतनी देर तक दोस्तों आपने पकाना है जितनी देर तक ये थिक नहीं हो जाता है, ठीक है। इतनी देर तक आप इसको पका लें। और चावलों के साथ ही आपने इसके अंदर चीनी भी शामिल कर देनी है। चीनी आपने इसमें शामिल करनी है 1.5 कप। 1.5 कप का मतलब है दोस्तों 300 ग्राम चीनी, ठीक है। चीनी पूरी नहीं है इसके अंदर, बाकी चीनी और भी इसमें डलेगी। वो किस स्टेज पर डलेगी, किस तरीके से डलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो जब चावलों को आप मिल्क पाउडर वाले दूध के साथ अच्छे तरीके से पकाते हैं ना, तो उससे पता है क्या होता है कि जो बहुत सारे लोगों को मिल्क पाउडर का जो टेस्ट सही नहीं लगता, ये स्मेल आती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने इसको इस तरीके से बना लेना है जैसे खीर तैयार होती है, बस। ये देख रहे हैं आप, ये थिक हो चुका है। मैं अब ज़रा आपको चम्मच से भी दिखा दूँ चला के। तो आपने चम्मच चलाते हुए इसको खीर बना लेनी है मिल्क पाउडर के दूध के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये देखें। अब इसके अंदर हमने 4 लीटर डेयरी वाला दूध शामिल करना है। डेयरी वाला दूध फुल क्रीम दूध, यानी कि जो डेयरी पे मिलता है। अगर आप कोई डब्बे वाली ब्रांड का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो जो फुल क्रीम होता है या डबल क्रीम जो दूध होता है ना उसका इस्तेमाल आपने करना है। अब इस दूध के साथ आपने इसको पकाना है। एक दफ़ा इसको उबाल आ जाए उसके बाद चूल्हा कम कर दें। चूल्हा कम करके आप इसको छोड़ दें, पकने दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सर पे खड़े होकर इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, सिर्फ एक दफ़ा उबाल करा लें, इसके बाद आप इसको छोड़ दें। अब मैं क्या करूँगा कि इस पतीले को 2 मिनट के लिए साइड पे करूँगा और थोड़ी सी चीनी हम लेंगे और चीनी को मेल्ट करके इसमें शामिल करेंगे। वो इसलिए इसमें दोस्तों चीनी को मेल्ट करके शामिल करेंगे ताकि इसका जो कलर है ना ये अच्छा आ जाए। अभी आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट कलर है, हमें थोड़ा सा बादामी कलर इसका चाहिए। एक पैन मैंने रख लिया है और इसके अंदर आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैं चीनी ले रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के इसके अंदर आपकी जो चीनी इस्तेमाल होगी ना 400 ग्राम से लेके 500 ग्राम यानी कि आधे किलो तक, सही है। तो इस चीनी को सिर्फ आपने मेल्ट करना है मीडियम सी आंच पे। इसको मेल्ट कर लें। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी, हल्की सी सुर्ख हो जाएगी, आपने उठा के खीर के अंदर डाल देनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना चीनी ना आपसे जल जाएगी। चीनी जलनी नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ मेल्ट होनी चाहिए चीनी। जैसे चीनी मेल्ट हो ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें से छींटे भी निकलते हैं। तो अब इसको हमने क्या करना है कि मीडियम सी आंच करके इसको छोड़ देना है आधे पौने घंटे के लिए। और बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन दोस्तों 40 से 50 मिनट हल्की आंच पे इसको मैंने पकाया था और बीच बीच में इसके अंदर हम चम्मच चलाते रहे थे। तो जब इस कंडीशन पे आ जाएगी खीर, आपने चूल्हा इसका बंद कर देना। ये देख रहे हैं आप, दूसरा चम्मच लेके ना मैं थोड़ी सी ऊपर उठा के भी आपको दिखाता हूँ ताकि आप इसकी थिकनेस जो है ना वो अच्छे तरीके से देख लें। क्योंकि अक्सर क्या होता है
कि या तो खीर ज़्यादा पतली रह जाती है जो मेरी बहनें बिगनर हैं उनसे, या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो खीर को आपने बिल्कुल सेट जगह पे लाके इसका चूल्हा बंद करना है। तो अब दोस्तों बात आती है खुशबू की। खीर के अंदर कुछ ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि जो खाने से पहले ही आपका दिल मोल ले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या तो केवड़े का एसेंस लेना है या फिर आपने लेना है केवड़ा वाटर। मेरे पास ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसके अंदर ये मैं शामिल कर रहा हूँ। अगर इसकी जगह पे आपके पास केवड़े का एसेंस होना तो फिर आपने सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप शामिल करने हैं केवड़े का एसेंस। 2 चम्मच नहीं डाल देने आपने केवड़े के एसेंस के, 2 चम्मच डाल देंगे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा आपकी खीर के अंदर। सही है, तो इसको ठंडा करते हैं। तो ये देखें दोस्तों, खीर हमारी ठंडी होने के बाद इस कंडीशन में आ चुकी है। तो बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो ये तकरीबन 4 से 4.25 किलो खीर हमारी बनी है, यानी कि 2.5 किलो खीर तो इस बॉक्स के अंदर है जिसको मैंने वज़न किया है, वेट किया है, और इससे थोड़ी सी कम अभी पतीले के अंदर रखी हुई है। तो कुल मिला के 4 किलो 4.25 किलो के करीब है। अब आप कहेंगे कि शेफ़ इसके अंदर ड्राई फ्रूट तो आपने कुछ डाले नहीं है। देखें भाई, हमने इसको थोड़ा सा कम बजट के अंदर बनाना था, इसलिए अगर आपको ड्राई फ्रूट इसके अंदर कोई से भी ऐड करने हैं तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। इसके अंदर जो भी आपको पसंद हो, आपके बजट के अंदर आए, इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। असल चीज़ है खीर का टेस्ट। अगर आप इस रेसिपी से एज इट इज़ इसको फॉलो करके बनाएंगे, इतना ही टाइम लगाएंगे, तो इंशाल्लाह खीर आपकी ऐसी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।